हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपअप एडुकेयर्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये आप लोग को बता दूं मैं कि क्लास टेंथ वालों के लिए एक कोर्स स्टार्ट किया हम लोगों ने। इस कोर्स में आप लोग को क्या मिलेगा वो देख लीजिए पहले। इस कोर्स में आप लोगों को फुल सिलेबस विद इन 4 to 5 मंथ्स कंप्लीट करा दीजिएगा पूरे मैथ्स एंड साइंस का। ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस कोर्स में आप लोग को लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, इंस्टेंट डाउट क्लियरेंस एंड स्पेशल डाउट सेशंस भी रहेंगे। टेस्ट सीरीज भी रखेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को ये कोर्स अटेंड करना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मेंशन है, वहाँ पे जाकर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे आपको फुल डिटेल्स मिल जाएगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब सारे क्या होते हैं। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड चेंज इट इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म बाय बायोकेमिकल प्रोसेसेस। मतलब न्यूट्रिशंस वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स कहने का मतलब यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल बोथ है, वो फूड को इंटेक करते हैं, मतलब लेते हैं अपने बॉडी के अंदर फ्रॉम आउटसाइड एंड चेंज इट, मतलब वो जो फूड्स को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उनको सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। मतलब जो उनका स्मॉल इंटेस्टाइन हो उनको ऑब्जर्व करके ब्लड स्ट्रीम को पास कर सके, उस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है न्यूट्रिएंट्स, तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स देख लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स आखिर क्या होता है, देखिए न्यूट्रिएंट्स क्या है। दोज सबस्टांस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब वो सारे सबस्टांसेस जो एक ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट्स और एनिमल्स वो अपने सराउंडिंग से लेता है और एंड यूज इट फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब वो सारे सबस्टांसेस जो अपने सराउंडिंग से लेता है ऑर्गेनिज्म उनको सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज करता है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी तो हो गया, अब ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब जो ऑर्गेनिम्स के बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बायोसिंथेसिस के लिए वो सारे एनर्जी को प्रोवाइड करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स के एग्जांपल्स में आ जाएंगे रिपेयर ऑफ टिश्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ डिजीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, इट इज़ मेनी मोर एग्जांपल्स हैं, देख लीजिएगा आप लोग। और ये तो एक भारी भरकम न्यूट्रिएंट्स का एक डेफिनेशन हो गया। ये हम आसानी के साथ से समझने के लिए छोटा सा एक लाइन का डेफिनेशन है नीचे में, द केमिकल सबस्टांसेस प्रेजेंट इन आवर फूड, मतलब वो सारे केमिकल सबस्टांस जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी खाने की पैकेट लेंगे तो उसके पीछे में देखा होगा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने अमाउंट में है, लिपिड्स कितने अमाउंट में है, वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है। तो वहीं हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं। हम लोगों ने न्यूट्रिशन तो देख लिया, अब हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड दूसरे में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेनली दो ही टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और दूसरा हेटरोट्रॉपिक। हम लोग दोनों को बारी बारी से अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हो। ये दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल फ्रॉम बाई फोटोसिंथेसिस। वही बात है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खुद फूड प्रिपेयर करता है। यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है, इसका मतलब ये हुआ लाइक सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन,
ये सब सिंपल ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं। इन एग्जांपल्स में आएंगे ग्रीन प्लांट्स एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। यहाँ पे ऑल प्लांट्स हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स भी होते हैं लाइक वेनस फ्लाई ट्रैप और भी हैं, तो हम लोग यहाँ पे ऑल प्लांट्स नहीं बोल सकते हैं, कुछ इसके एक्सेप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं। फर्दर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिवाइड्स इनटू 2 टाइप्स। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आगे बढ़कर 2 और टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। पहला है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना दोनों के बारे में, हम लोग डिफिनेशन और थोड़ा देख लेते हैं इन दोनों के बारे में। पहला है फोटोसिंथेटिक, इसका दूसरा नाम भी है फोटो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है सनलाइट। तो ये न्यूट्रिशन जो है वो थ्रू द फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। मतलब इनमें जो भी ऑर्गेनिक प्लांट्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा ही अपना न्यूट्रिशन करेंगे। ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट C6H12O6। मतलब ये ग्लूकोज है हमारा फॉर्म होता है, वाटर फॉर्म होता है H2O एंड ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में एक्सपेल हो जाता है। ये इक्वेशन हम लोग एक्सप्लेन पढ़ेंगे उसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक्सप्लेन पढ़ना हम लोग इसको, ये कैसे CO2 और H2O कंबाइन करके ये C6H12O6 प्लस H2O प्लस C6O2 बनाता है, हम लोग सब पढ़ेंगे। डे रिएक्शन, नाइट रिएक्शन सब पढ़ना है हम लोगों को, लेकिन वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे, अभी नहीं। दूसरा है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का टाइप केमोसिंथेटिक। इसको केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। केमो मतलब केमिकल्स का प्लांट्स यूज करते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, इसलिए हम लोग इसको केमोसिंथेटिक और केमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म मेक यूज ऑफ केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड टू प्रिपेयर देयर फूड। मतलब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं, जो ऑक्सीडेशन, मतलब जब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है तो केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, तो उसी केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो जानते होंगे ऑक्सीडेशन क्या होता है। नहीं पढ़ा तो कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा अच्छे से। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सल्फर बैक्टीरिया एंड आयरन बैक्टीरिया, और भी एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिएगा आप लोग। जो एनिमल्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। हम लोग अब दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग देख लेते हैं। हेट्रोज मीन अदर एंड ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म ऊपर डिपेंड होता है फॉर देयर फूड। इन हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। मतलब वो अपना फूड अपने से नहीं बनाते एंड दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपन ऑटोट्रॉप्स। कहने का मतलब क्या? डायरेक्टली मतलब हम लोग प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को खाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली डिपेंड है। और व्हाट अबाउट लायन, वो तो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, वो तो प्लांट्स नहीं खाता, वो इनडायरेक्टली डिपेंड है। मतलब प्लांट्स को डियर खाएंगे और डियर को लायन खाएंगे। मतलब लायन इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर, तो वहीं इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। अब इसके एग्जांपल में क्या होंगे? ऑल एनिमल्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे एंड फंगी होंगे। अब जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। पहला होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक एंड तीसरा होलोजिक। तो हम लोग तीनों की डिफिनेशन को देख लेते हैं बारी बारी से। सेप्रोफिटिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मतलब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जो मरे और सड़े हुए ऑर्गेनिक मैटर हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स जो सड़े हुए और मरे हुए हैं उनसे अपना न्यूट्रिशंस लेंगे।
यहाँ पे एक नोट है, हम लोग देख लेते हैं। प्लांट्स विच परफॉर्म सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, मतलब जो प्लांट्स होंगे उनको सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड सैप्रोजॉइट्स, मतलब वो प्लांट्स जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स बोलेंगे, और एनिमल्स को सैप्रोजॉइट्स बोलेंगे। याद रखिएगा दोनों को। हम लोग पैरासाइट देख लें, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट हार्मिंग। मतलब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो न्यूट्रिशन है जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड तो लेता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, लेकिन जिससे वो अपना फूड लेता है उनको हार्म नहीं करता। इन पैरासिटिक 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट। ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनमें 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है। पहला है होस्ट, दोज ऑर्गेनिज्म ऑन विच अनदर ऑर्गेनिज्म फीड्स, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिन पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहता है और उनसे अपना फूड डिराइव करता है। एग्जाम्पल में हो गया ह्यूमन बॉडी। और दूसरे टाइप होते हैं पैरासाइट्स, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी पे रहते हैं और अपना फूड डिराइव करते हैं। एग्जाम्पल में हो गया प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट है ये, जो जिनके कारण मलेरिया होता है। अब हम लोग थर्ड एंड लास्ट हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं, जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन, मतलब इज्म है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अपने बॉडी के अंदर लेता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन अब्जॉर्ब्ड इन बॉडी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब जो इंजेस्टेड फूड होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होता है बॉडी सेल्स के अंदर। अब जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उनमें 5 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग बारी बारी से उन लोगों को देख लेते हैं। पहला इंजेक्शन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो फूड खाता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन। दूसरा प्रोसेस हम लोग का डाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म, मतलब इस प्रोसेस डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड जो ऑर्गेनिज्म खाता है उनको सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में चेंज किया जाता है। तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन में होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में पास हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है चौथा प्रोसेस एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में तो चला गया, अब क्या होगा उस डाइजेस्टेड फूड का, तो देख लेते हैं, वो एसिमिलेशन में होगा। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड etc, मतलब जो ब्लड स्ट्रीम में पास हुआ अब वो फूड कहाँ जाएगा, वो जाएगा बॉडी सेल्स के पास, और कहाँ यूज होगा वो, तो यूज होगा वो एनर्जी ग्रोथ और एटसेट्रा और भी प्रोसेसेस बायोकेमिकल प्रोसेसेस में यूज होंगे। पांचवा एंड लास्ट प्रोसेस है हमारा इगेशन। इगेशन में क्या होता है, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया ऑर्गेनिज्म का उसको क्या करता है, वो एक्सपेल कर देता है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।